जल जंगल जमीन की लड़ाई को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं झारखंड के मूलवासी और झारखंडवासी। इसी कड़ी में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बहन उड़ीसा पहुंची थीं, जहां उन्हें 24 घंटे के लिए होटल में ही नजरबंद कर दिया गया। बता दें कि वो जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए उड़ीसा के सुंदरगढ़ कार्यक्रम में गई हुई थी, लेकिन उन्हें उस कार्यक्रम में शामिल होने नहीं दिया गया और होटल में ही उन्हें 24 घंटे के लिए नजरबंद कर दिया गया। जहां और जमशेदपुर पहुंचने पर उन्होंने अपनी व्यथा मीडिया के सामने रखी। राज्य से निकले थे, अपने भाई को राखी बांधने के बाद मैं सुंदरगढ़ के लिए गई। वहाँ हम लोग सुबह 4 बजे पहुँचे हैं। 4 बजे पहुँचने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोगों ने सुंदरगढ़ राजगांव जाने के लिए तैयार हो गए। 10 बजे करीब 10 बजे जब हम तैयार होकर के नीचे उतरे रिसेप्शन में वहाँ पर सारे फोर्स आए हुए थे। बस हम गाड़ी में बैठने जा रहे थे, उसी टाइम फोर्स ने हमको पूछा कि मैडम कहाँ जाए। राजगांव जाना। मैडम आप नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? नहीं, वहाँ आप नहीं जा सकती हैं, आप अरेस्ट हो गए हैं। अरेस्ट हो गए तब दिखाई वारंट दिखाई हम लोग को, किसने आपको भेजा है कि नहीं मैडम आप नहीं जा सकती हैं। फिर बस उसके बाद तो फिर हम ज़्यादा कुछ ये नहीं किए। ऐसे हमको जाने ही नहीं दिया गया। हमने बोला कि ठीक है तब आप हमको अरेस्ट कर लीजिए, थाना ले चलिए। नहीं आपको यहीं रहना पड़ेगा, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं। आपका हम लोग रांची से निकले थे। हमारा शेड्यूल प्रोग्राम था कि हम सुंदरगढ़ जाएंगे। हमने वहाँ के प्रशासन को खबर भी किया था कि मैं सुंदरगढ़ आ रहा हूँ। और 4 बजे सुबह हम लोग पहुँचे वहाँ पर 23 तारीख को। और 10 बजे हम लोग जब निकले तो वहाँ के थाना प्रभारी ने हमको कहा कि आप बाहर नहीं जा सकते। तो मैंने बोला किसके आदेश पर हमको आप रोक रहे हैं? तो आप बुलाइए, अपने एसपी को बुलाइए या हमको बताइए कि हमारा अपराध क्या है। नहीं, आप नहीं जा सकते। फिर उन्होंने 11 बजे सुंदरगढ़ एसपी को बुलाया और सुंदरगढ़ एसपी ने कहा कि आप अरेस्ट हो गए हैं और नज़रबंद हैं, आप कहीं नहीं जा सकते। तो हमने कहा कि सर आप हमको थाना ले चलिए, आप होटल में क्यों अरेस्ट कीजिएगा? अगर हम पर कोई आरोप है किसी तरह का तो ये आप हमको जेल भेज दीजिए। उन्होंने एक ही लाइन बोला कि हम पर बहुत दबाव है और हमको बहुत फोन आ रहा है, आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। लोकतंत्र में ये पहला बार ऐसा देखने को मिला कि किसी होटल में महिला नेत्री को इस ढंग से प्रशासन ने नज़रबंद कर दिया। इससे ये साफ जाहिर होता है कि वहाँ सुंदरगढ़ में ही नहीं पूरे उड़ीसा में पूंजीपतियों के देखरेख में उड़ीसा सरकार चल रही है। और उसी के मतलब गुंडा कहिए या उनके सिस्टम को कहिए, सारा सिस्टम लगा दिया गया है कि आज जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए जो भी आदमी सामने आएगा उसको इसी तरह से उड़ीसा में नजरबंद कर दिया जाएगा। चार लोग को किया था। तो 4 लोग में वो कौन कौन? नहीं, हमारे साथ 25-30 आदमी थे। 4 अहम भूमि निभाए थे मैडम के साथ। वहाँ के हमारे सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं, उनको रोक दिया गया था। प्रहलाद पूर्ति को रोक दिया गया था, विधायक दीदी अंजनी सोरेन को रोक दिया गया था। मुझे अपने रोक दिया गया था। इवन हमने उनको ये कहा कि आप हमको यहाँ से कहीं भी जाने दीजिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपको उड़ीसा के कहीं भी मूव नहीं करने दिया जाएगा, आप अगर जाना चाहते हैं तो झारखंड जा सकते हैं। तब हमने कहा कि बेगर एडीएम से मिले हम कहीं नहीं जाएंगे और हम पूरे प्रकरण का आपका जो जमीन अधिग्रहण सिस्टम है, ग्रामीणों की आवाज़ है कि हम अपना जान दे देंगे पर जमीन नहीं देंगे। हम इसका खुले तौर पर समर्थन करते हैं। पड़ोसी राज्य आपके लिए क्या कह रही है? हेमंत बाबू क्या बोल रहे हैं? हेमंत सोरेन बाबू से हम लोगों की बातचीत हुई। उस घटना के बाद हम लोगों ने बात किया और उन्होंने कहा कि इस आंदोलन को अंजाम तक लड़ना है और नई रणनीति के तहत लड़ना है और ग्रामीणों पर भरोसा दिलाना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आपके साथ खड़ा है
और हम लोग आने वाला समय में वहाँ बड़े पैमाने पर मास मीटिंग करने जा रहे हैं।